नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल को हमने बोला पी ऑफ एक्स, लेट दिस पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ रहा है चेक कर लो, 4√3 इंटू √3x²। तो कितना आ रहा है, बहुत ध्यान से, जिसको नहीं पता, 4 और √3 इंटू √3 3 होता है। सुन लो ध्यान से, 4 इंटू √3 इंटू √3 3, 4 3 12 हो जाएगा। 4 तो यहाँ से और √3 इंटू √3 3, तो 4 3 और साथ में x²। कितना आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करके, 12x² आ गया। 4 3 12x²। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए मिडिल टर्म को। अब बताओ बच्चों, -8 को हम ऐसा क्या लिखें, -8x को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर -12 सॉरी +12x² आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर यस -6x -2x। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -8x। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 6 2 12x इंटू x² यहां से आ जाएगा। ठीक, तो यहां से बच्चों हमने किया इसको √3x², और यहां पर लिखा -6x -2x प्लस इसको हमने लिखा क्या, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें बच्चों, यहां से बहुत आराम से देखिए बच्चों, साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, इन दोनों में से तो कॉमन आ रहा है ना। -2 कॉमन लोगे तो x अकेला बचेगा। तो यहां पर भी x को अकेला बचाने के लिए हमने क्या किया, √3x² माइनस 6 को हमने, यस 6 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3 लिखा, 2 इंटू 3 लिखा, और x और -2x और प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग समझदार हैं कि √3x² माइनस, अब ध्यान दें 2 तो ऐसे ही रहेगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, है ना। और x आपका ऐसे ही रहेगा, -2x और प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताइए, √3 और x कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 गया और x गया, तो x² में से x गया तो x बचेगा माइनस। अब ध्यान दें, यस यहां से √3x जा चुका, तो 2 इंटू √3 यानी कि 2√3 बचेगा। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 2 नहीं कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, जिससे कि x अकेला बचेगा पॉजिटिव का, और ये वाला साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 2 टू द 4 होता है, तो 2 बचेगा यहाँ, और साथ में √3 यहाँ बचेगा, और इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों यहां से अगर आप देखोगे तो अब आपका क्या कॉमन आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकेंड टर्म है, तो कॉमन है x -2√3। तो यहां से कॉमन आ रहा है x -2√3 आपका कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में √3x माइनस सेकेंड टर्म में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x माइनस, अब समझ गए होगे, अब क्या ही बताऊं मैं आपको, x -2√3 को 0 रखोगे, सो x -2√3 को 0 रखोगे, तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 प्लस 2√3 2√3। तो एक वैल्यू बच्चों इतनी आ रही है, एंड द सेकंड वैल्यू इज, चेक कर लो, अगर आप √3x -2 को 0 के इक्वल रखोगे, √3x -2 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहां से बच्चों √3x इज इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 2/√3 यहां से आ जाएगा। तो बच्चों आपके जीरोस क्या क्या आ गए बताइए, 2√3 एंड 2/√3, 2√3 एंड 2/√3। तो आप अगर चाहे तो आंसर भी बच्चों चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कहाँ गया आपका, यस ये देखिए बच्चों, एक आ रहा है आपका 2√3 एंड 2/√3। अब यही एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, यही एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, एमसीक्यू में आया, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। अगर यही क्वेश्चन किस में आया आपका, एमसीक्यू में, तो हाँ, तो ऑप्शंस कैसे देंगे वो लोग, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। मान लो ऑप्शन ऐसा देगा आपको 2√3, ठीक है, और आपको देगा कैसा, ये ना देके इसको रेशलाइज करके तब दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसको अगर हम रेशलाइज करेंगे, √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो 2√3 डिवाइडेड बाय 3, तो ऑप्शन आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, 2√3/3। और भी कुछ ऑप्शन होंगे जैसे कि √3/2, 1 ऐसा कुछ दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा। ठीक है, फिर आप आंसर मैच कराओगे, हाँ आप आंसर मैच कराओगे तो आप परेशान रहोगे। तो आपको क्या करना है, आपको सावधानी रखनी है,
कि जो भी आंसर आ रहा है तो उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में √3 है, इरेशनल, तो उसको रेशनलाइज करके एक बार चेक कर लीजिए, फिर आंसर मैच करिए। तो 2√3 और 2√3/3, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है?